आज की कहानी एक ऐसे मामूली लड़के की है जिस पर एक खूबसूरत दिखने वाली खतरनाक जल परी अपना दिल हार बैठती है। शुरुआत में तो उस लड़के को वो एक मामूली लड़की लगती है और उसे भी प्यार हो जाता है, पर जब सच्चाई सामने आती है तो उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो जल परी उस लड़के से इस कदर मोहब्बत करने लगी कि उसने अपनी ही जाति के नियम तोड़कर उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी और उसे बचाने के लिए उसने अपनी ही बिरादरी से दुश्मनी मोल ले ली। तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी झील को दिखाते हुए होती है। इस झील के बारे में आसपास के लोग बात करने से तक डरते थे, क्योंकि दिन में वो जगह बिल्कुल शांत दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही वहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। उसी अंधेरी झील पर अचानक एक रात हलचल शुरू होती है और पानी से कुछ खूबसूरत जल परियां बाहर आती हैं। उनके साथ 3 बहुत ही ताकतवर जल परियां भी होती हैं, जो बाकियों को किसी खास काम की तैयारी करने का हुक्म देती हैं। हुक्म मिलते ही वो तुरंत जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उनका अगला शिकार कौन बनने वाला है। उसी झील के आसपास जंगल के दूसरे हिस्से में दोस्तों के साथ घूमने आए एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड अकेले कुछ पल बिताने के लिए ग्रुप से दूर निकल आते हैं। दोनों थोड़ा रोमांटिक होकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी उनके आसपास अजीब सा धुआं फैलने लगता है और देखते ही देखते लड़की अचानक से गायब हो जाती है। लड़का घबराकर उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक अनजान लड़की दिखाई देती है जो बड़े प्यार से उसे अपनी तरफ बुलाती है। लड़के की आंखें बदल जाती हैं और वो बिना कुछ सोचे उसके पीछे जाने लगता है। वो उसे सीधे झील तक ले जाती है, जहाँ पानी से निकलकर दूसरी जल परियां भी उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है। लड़का बिल्कुल होश में नहीं होता और आखिर में उसे झील के अंदर डुबो दिया जाता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड को भी घेर लिया जाता है और कुछ पल में उसे भी शिकार बना लिया जाता है। 2-3 दिन बीतने के बाद इसी जंगल में एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम पहुंचती है। टीम को लीड करने वाले साइंस के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं कि ट्रिप एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ मौजूद दुर्लभ पेड़ पौधों का स्टडी करना ही उनका मकसद है। उससे पहले सभी पास के एक छोटे रेस्टोरेंट पर जरूरी सामान लेने जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात रेस्टोरेंट की ओनर से होती है, जो उन्हें चेतावनी देती है कि इस जंगल में एक अंधेरी झील है जिसे लोग डार्क लेक भी कहते हैं। इसके बारे में सदियों से चली आ रही कहानियां महज कॉन्स्पिरेसी नहीं है। हर 4 साल में एक खास समय ऐसा आता है जब उस झील की रहस्यमयी शक्तियां बढ़ जाती हैं। उसके अंदर से खूबसूरत जल परियां बाहर आती हैं। वो इंसानों की जीवन शक्ति चूसकर अपनी ताकत बढ़ाती हैं। प्रोफेसर इस बात को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं और अपनी टीम को ले जाकर जंगल के अंदर कैंप लगाने लगते हैं। चारों तरफ लाइट्स और कैमरे लगाए जाते हैं ताकि रिसर्च के साथ साथ हर एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके। सब लोग बहुत खुश थे और उनकी पहली रात भी बड़े अच्छे से गुजरती है। लेकिन अगली सुबह कैमरा ऑपरेट करने वाला एक स्टूडेंट सियोमा आकर लुकियान को बताता है कि सारे कैमरों के कनेक्शन टूट चुके हैं और कोई भी काम नहीं कर रहा। सभी हैरान हो जाते हैं और अब क्योंकि रिसर्च के लिए कैमरा जरूरी है तो प्रोफेसर लुकियान को शहर जाकर नए कैमरे लाने की जिम्मेदारी देते हैं। पर निकलते वक्त लुकियान की एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना उसके साथ चलना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके रिजेक्शन से क्रिस्टीना को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी हम पेड़ के पीछे एक जल परी को देखते हैं जिसका नाम मावका होता है और वो चुपचाप ये सब देख रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में शाम को लौटते समय लुकियान की गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आ जाती है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। लुकियान घबरा जाता है और तुरंत जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मावका होती है। लुकियान उसे CPR देकर होश में लाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उसका पैर जख्मी हो चुका था, इसलिए वो उसे उठाकर कैंप तक ले आता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाकी सबको बुलाने जाते हैं, मावका अकेले ही अपना पैर ठीक कर लेती है। बाद में प्रोफेसर आते हैं और उसकी कंडीशन पूछते हैं, मगर वो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करती। प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, पर वो अपना पैर ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। सबको थोड़ा अजीब लगता है तो लुकियान उसके पीछे पीछे जाता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक गायब हो जाती है और सीधे झील पर पहुँचती है। वहाँ तीनों शक्तिशाली जल परियां उससे पूछती हैं कि आज कोई बुरा इंसान मिला। मावका बताती है एक हादसे की वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर सकी। जल परियां उसे याद दिलाती हैं कि उनके खास रिचुअल के लिए समय बहुत कम बचा है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जीवन शक्ति चाहिए ताकि आने वाले साल की सारी शक्तियाँ इस झील में जमा की जा सकें। इसके बाद अगले दिन का सीन आता है जहाँ लुकियान अकेले जंगल में घूम रहा होता है। तभी मावका फिर उसके सामने आ जाती है तो लुकियान उसे देखकर खुश होता है, क्योंकि कल रात के बाद वो उसे भूल नहीं पाया था। पर मावका उसे अपने जादू में फंसाकर झील तक ले जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने जादू शुरू करती है और लुकियान धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। पर इस बीच उसका हाथ मावका की पीठ पर बने चमकते निशान को छू लेता है, जिससे मावका को तेज दर्द महसूस होता है और उसका जादू टूट जाता है।
वो उस निशान के बारे में पूछता है तो मावका बात को टालते हुए उसे एक मामूली टैटू बता देती है। वो दोबारा अपना जादू चलाने ही वाली होती है कि पास में शिकारियों की गोली चलने की आवाज से लुकियान पूरी तरह होश में आ जाता है। शिकारियों ने एक जंगली बिल्ली मार दिया था, जो देखकर लुकियान उनसे सवाल करता है, बेवजह जंगल के जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हैं। वो जवाब देते हैं कि उन्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। ये सुनते ही लुकियान गुस्से में उनसे लड़ने लगता है। इतने में शिकारियों का एक और साथी आकर सभी को रोक देता है और कहता है कि वो किसी से लड़ने यहाँ नहीं आए। ये देखकर मावका सोच में पड़ जाती है कि लुकियान बुरा इंसान नहीं है, उसका दिल बिल्कुल साफ है। फिर साथ चलते हुए वो पूछती है कि आखिर उसने एक छोटे से जानवर के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। लुकियान कहता है किसी की जान की कीमत उसके आकार से नहीं होती, चाहे इंसान हो या जानवर, सबको तकलीफ होती है और हर किसी को जीने का हक है। उसकी बातों से मावका का दिल खुश हो जाता है और दोनों ऐसे ही जाकर एक पेड़ पर बैठते हैं। वहाँ लुकियान काफी अच्छी बातें करता है कि अगर जंगल में पेड़ पौधे और पक्षी जानवर कुछ भी नहीं रहेंगे तो हम इंसानों का वजूद भी मिट जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर मावका को एहसास होने लगता है कि वो लुकियान को बुरा मान रही थी, जबकि वो तो अंदर से बहुत नेक दिल इंसान है। उसके दिल में पहली बार लुकियान के लिए अपनापन महसूस होने लगता है। इसी बीच लुकियान को एक कॉल आता है तो मावका उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है और सीधे झील पर पहुँचती है। वहाँ बाकी जल परियां पानी और पेड़ के ऊपर आराम कर रही होती हैं। मावका उनसे कहती है कि जिस दिन से वो इस झील की कैद में आई हैं, तब से उन्हें कभी खुशी महसूस नहीं हुई, लेकिन आज उसे ऐसा लगा जैसे किसी के साथ अच्छा वक्त बिताने से वो भूली हुई खुशी फिर लौट सकती है। उसकी बात सुनकर बाकी सब कहती हैं कि सबसे अजीब बात तो ये है कि उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो कहाँ रहती थीं और इस झील तक कैसे पहुँची, ये सब उनकी यादों से मिट चुका है। वहाँ मावका की एक खास दोस्त भी होती है, जो कहती है कि अब उन्हें सिर्फ इतना याद है कि इंसानों से बदला लेना है और हर हाल में उनकी जीवन शक्ति झील में जमा करनी है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना एक बार फिर लुकियान से बात करने आती है और चाहती है कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं, पर लुकियान उसकी हरकतें जानता था, इसलिए फिर से मना कर देता है और जंगल की तरफ चला जाता है। अब उसी रात सारी जल परियां फिर से अपने शिकार की तलाश शुरू कर देती हैं। उनमें से एक जल परी सीधे एक स्टूडेंट, जो अंदर से इतना अच्छा नहीं था, उसके टेंट के पास जाकर जादुई धुआं फैला देती है, जिससे वो स्टूडेंट उसके जादू में फंस जाता है और बिल्कुल अपना होश खोकर उसके पीछे चल पड़ता है। उसी दौरान लुकियान को देखते हैं, जो मावका को ढूंढने जंगल की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसके चारों तरफ भी जादुई धुआं फैलने लगता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ जल परियां उसे अपने जादू में फंसाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं। ये देखकर मावका की दोस्त तुरंत झील के पास पहुंचती है और मावका को सारी बात बता देती है। ये सुनते ही मावका जल्दी झील से एक चमकता हुआ पत्थर लेती है और सीधे उस जगह पहुंच जाती है जहां लुकियान पूरी तरह वश में आ चुका होता है। वो उन जल परियों से कहती है कि लुकियान सिर्फ उसका शिकार है, इसलिए वो किसी और इंसान को ढूंढ ले। जिसके बाद मावका उसका जादू तोड़कर उसे होश में लाती है और उसके हाथ में वो पत्थर देते हुए कहती है कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। लुकियान इसके बारे में पूछने वाला था कि आखिर ये क्या चीज है, लेकिन तभी तीनों शैतानी जल परियां अपने काले जादू से उसे हवा में उठा लेती हैं। वो गुस्से में पूछती हैं कि क्या वो अपना असली काम भूल चुकी है। मावका कहती है कि उसे सब याद है कि उन्हें बहुत सारे इंसानों का शिकार करना है। तब एक जल परी सवाल करती है कि फिर उसने लुकियान की शक्ति क्यों नहीं ली। मावका जवाब देती है क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है। ये सुनते ही जल परियां गुस्से में कहती हैं कि सभी इंसान बुरे होते हैं, इसलिए उनसे कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मजबूरी में मावका उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है। ये सब देखकर लुकियान बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। तब मावका उसे समझाने के लिए उसके पास आती है। लुकियान कहता है कि अब उसे सच पता चल चुका है कि वो सिर्फ उसे फंसाने के लिए उसके करीब आई थी, लेकिन जब तक वो पत्थर उसके पास है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मावका समझाती है कि अगर नुकसान पहुंचाना होता तो ये पत्थर वो कभी उसे देती ही नहीं। वो सिर्फ चाहती है कि लुकियान उसकी पूरी बात सुन ले। वो उसे बोलने का मौका देता है। तब मावका सब कुछ बताती है कि वो सचमुच एक जल परी है और उसकी तरह बाकी जल परियां भी अपनी इंसानी पहचान भूल चुकी हैं। पर लुकियान से मिलने के बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा है। इसके बाद वो उसे एक झरने के पास ले जाती है और अपनी दुनिया का सबसे बड़ा राज बताती है कि उन 3 शैतान जल परियों की ताकत पूरी तरह उस झील से जुड़ी हुई है, इसलिए वो झील से ज्यादा दूर नहीं आ सकती। लेकिन उसकी तरह बाकी जल परियां इंसानों के बीच जा सकती हैं, क्योंकि वो पहले इंसान ही थे। जो लड़कियां इस झील में डूबकर मरती हैं, उनकी आत्माएं झील में कैद हो जाती हैं और शैतान जल परियां उन्हें नया शरीर दे देती हैं। इसके बाद वो लुकियान का जान बचाने के लिए उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लुकियान समझ जाता है कि जीवन शक्ति की असली जरूरत उन शैतान जल परियों को है और वो अच्छी जल परियों को अपने कब्जे में रखकर इंसानों की शक्ति हासिल करती हैं।
मावका को भी ये पता है, पर हर बार उसकी सोचने की शक्ति कंट्रोल कर ली जाती है। इसी दौरान बात करते करते उनके बीच एक प्यारा सा मोमेंट आ जाता है और दोनों पानी में तैरते हुए प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। अब लुकियान को भी उससे प्यार होने लगा था, लेकिन मावका अचानक बीच से उठकर जाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो मर चुकी है और उनके बीच प्यार नहीं हो सकता। तब लुकियान उसे रोककर कहता है कि अगर उसकी इंसानी यादें वापस लौट आईं, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका असली शरीर भी शायद मिल जाएगा। लेकिन मावका उदास होकर पूछती है कि उसकी खोई हुई यादें आखिर कहाँ मिलेंगी। लुकियान उसे बताता है कि झील के पास डूबा हुआ एक पुराना गांव है और शायद उसका अतीत वहीं से जुड़ा हो सकता है। पर मावका ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती और रोते हुए वहाँ से झील की ओर लौट जाती है। वहाँ बाकी जलपरियां मिलकर एक लड़के को अपना शिकार बना रही होती हैं। तभी वो तीनों शैतान जलपरियां आकर मावका से कहती हैं कि वो आज भी खाली हाथ लौटी है। फिर वो आदेश देती हैं कि अगर अपनी वफादारी साबित करनी है तो उस लड़के की शक्ति निकाल कर दिखाए। मावका उस लड़के को झील के अंदर ले जाकर उसकी जीवन शक्ति झील के पानी में मिला देती है। वहीं लुकियान वापस कैंप पहुंचकर सभी को ढूंढता है, पर सब लोग कहीं गए हुए थे। तभी उसका दोस्त ऑलिस मिलता है, जिसे वो बताता है कि इस जंगल में सचमुच खतरनाक जलपरियां हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ऑलिस उसकी बात को मजाक समझता है। तब लुकियान वो चमकता हुआ पत्थर देते हुए कहता है कि जब तक वो यहाँ है, ये पत्थर हमेशा अपने साथ रखे। दूसरी तरफ मावका हिम्मत करके आखिर झील की गहराई में उतरने का फैसला करती है, जहाँ एक पूरा गांव डूबा हुआ था। काफी नीचे पहुँचने पर उसे एक पुराना लॉकेट दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेती है तो उसके अतीत की सारी यादें अचानक लौटने लगती हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है, जहाँ वो कभी अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। उसका असली नाम रोता था और बचपन में उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जिस लड़के को उसने सच्चा प्यार किया था, उसी ने उसे छोड़कर किसी और को अपना लिया। उस धोखे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था और उसी दर्द में भटकते हुए वो इस झील तक पहुंच गई थी। उस समय झील की शैतान जलपरियों ने उसे खुदकुशी करने की सलाह दी ताकि उसका सारा दर्द खत्म हो जाए। उनकी बातों में आकर उसने ऐसा ही किया और फिर जलपरी के रूप में उसकी एक नई कैद की जिंदगी शुरू हो गई। अब सब कुछ याद आ जाने पर उसके अंदर पहली बार फिर से जीने की इच्छा जागती है। वो अपनी जलपरी दोस्त को बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, पर उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि तीनों शैतान जलपरियां वहां आ पहुंचती हैं। लेकिन इस बार मावका बिना डरे उनसे कहती है कि उसे अपने बारे में सब कुछ याद आ गया है, इसलिए आज के बाद वो किसी भी इंसान का शिकार नहीं करेगी। अब उन तीनों के पास कोई चारा नहीं था और रिचुअल पूरा होने का आज आखिरी दिन था, इसलिए तीनों शैतान जलपरियां एक नई चाल चलती हैं। वो एक जलपरी को मावका का रूप देकर लुकियान के पास भेज देती हैं और बाकी जलपरियों को भी अलग अलग दिशाओं में इंसानों का शिकार करने भेज देती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन शक्ति इकट्ठा की जा सके। उधर लुकियान नकली मावका को देखकर यही समझता है कि उसके सामने असली मावका खड़ी है। वो अपने प्यार का इजहार करते हुए लुकियान को टेंट में ले जाती है और उसे अपने खूबसूरत माया जाल में फंसाकर प्यार देने लगती है। इसी बीच असली मावका लुकियान को ढूंढते हुए आती है और टेंट के अंदर देख लेती है कि लुकियान उसे धोखा दे रहा है। वश में होने की वजह से लुकियान असली मावका को पहचान नहीं पाता और उसे डांटकर वहां से चले जाने के लिए कह देता है। मावका एक बार फिर टूटे हुए दिल के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन वो जलपरी असल में क्रिस्टीना ही थी, जिसके बारे में आगे पता चलेगा। अब मावका कुछ दूर जाने के बाद अचानक वही शिकारी उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि वो एक जलपरी है जो लोगों को गायब कर रही है। मावका उन्हें हटाकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन तभी वो अचानक उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और गुस्से में अचानक उठकर अपने असली रूप में आकर उन सभी पर हमला कर देती है। कुछ ही पल में एक एक करके सबको खत्म करके वहां से चली जाती है। पर ये सब होते हुए ऑलिस और उसकी गर्लफ्रेंड देख लेते हैं। ऑलिस डर के मारे जल्दी से लुकियान के पास आता है, जहां लुकियान अभी भी उस जलपरी के वश में था। वो ऑलिस पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन उस पत्थर की वजह से वो होश में आ जाता है। इसके बाद जब वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की असल में क्रिस्टीना है, पर उसकी पीठ पर चमकते निशान से पता चलता है कि क्रिस्टीना भी एक जलपरी बन चुकी है। तब क्रिस्टीना गुस्से में सब कुछ बताती है कि लुकियान के रिजेक्शन की वजह से वो उस झील के पास गई और अपनी इच्छा से उन तीनों शैतानी जलपरियों की मदद से वो भी एक जलपरी बन गई, जिसके बाद वो मावका का दिल तोड़ने के लिए और बदला लेने लुकियान के पास आई। इसी बीच उनकी टीम के बाकी मेंबर्स वापस आ जाते हैं और अब वो इस जगह को छोड़ने की तैयारी करते हैं। उधर तीनों जलपरियां लगातार मावका के मन में जहर घोल रही होती हैं। वो कहती हैं कि उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि लुकियान भी बाकियों की तरह बुरा और धोखेबाज इंसान है। अब अगर उसे लुकियान से बदला लेना है तो उनकी कहीं हर बात माननी होगी। मावका आखिर उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद तीनों जलपरियां अपनी जादुई मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं और उसके असली शरीर को नष्ट करने के लिए उसे झील की गहराई में डुबो देती है।
इसके बाद सभी जल परियां मिलकर कैंप और आसपास की जगहों पर जादुई धुआं छोड़ देती हैं। कोई भी उनके जादू से बच नहीं पाता और उसके असर से कैंप के सब लोग अपनी इच्छा से झील की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान लुकियान वो पत्थर गले में पहने हुए झील के पास पहुंचता है और गुस्से में उन तीनों से पूछता है कि उन्होंने मावका के साथ क्या किया। वो मुस्कुराते हुए बताती हैं कि उन्होंने उसे यकीन दिला दिया है कि लुकियान भी धोखेबाज है, इसलिए उसी की इच्छा से उसके असली शरीर को मिटाया जा रहा है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर लुकियान बिना डरे झील की गहराई में उतर जाता है। इस दौरान ऊपर की तरफ रिचुअल लगातार जारी रहता है और सभी लोगों की जीवन शक्ति इकट्ठा की जा रही होती है। वहीं नीचे पहुंचकर लुकियान बार बार उसका नाम पुकारता है पर कोई जवाब नहीं आता। तभी उसके सामने मावका की आत्मा दिखाई देती है, जो अब शायद हमेशा के लिए वहीं पर कैद रहने वाली थी। लुकियान उसे बताता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और जो कुछ उसने देखा था वो सब जल परियों की रची हुई साजिश थी। सच सुनते ही मावका के मन का सारा दर्द खत्म होने लगता है और उसकी आत्मा वापस उसके इंसानी शरीर में समा जाती है। लेकिन उसकी जगह खुद लुकियान की आत्मा शैतान जल परियों की जादू से धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये देखकर मावका पागल हो जाती है और जोर से चीखने लगती है। इसके बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ मावका लुकियान के शरीर के साथ वापस ऊपर आ जाती है, क्योंकि रिचुअल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पर वो मावका को इंसानी रूप में जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। तब मावका सबको पूरा सच बताती है कि जीवन शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ ये 3 जल परियां अपने लिए करती हैं। उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए उनकी यादें मिटा दी गई हैं, लेकिन अगर उन्हें सच्चा प्यार हो जाए तो ये जादू हमेशा के लिए टूट जाता है। उसकी बात सुनते ही बाकी जल परियां भी अपनी खोई हुई यादों को महसूस करने लगती हैं। साथ ही कैंप के सारे लोगों की आत्माएं उनके शरीरों के साथ वापस आ जाती हैं। तीनों शैतान जल परियों की शक्तियां काम नहीं करती, क्योंकि रिचुअल की विधि ठीक से पूरी नहीं हुई थी। सिर्फ मावका और कैंप के लोगों को छोड़कर बाकी जल परियों पर उनकी शक्ति का असर होता है और सब एक एक करके तीनों जल परियों के साथ झील की गहराइयों में चली जाती हैं। इस बीच मावका झील की शक्ति का इस्तेमाल करके लुकियान की आत्मा को उसके शरीर तक पहुंचा देती है। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार सब लोग बच जाते हैं और मावका भी फिर से इंसान बन जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं और अब सब एक साथ वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लुकियान के प्यार ने मावका को एक इंसान तो बना दिया था, पर उसके अंदर अभी भी जल परी वाली शक्तियां मौजूद थीं और अब वो पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है। लेकिन आखिर में हम उन तीनों शैतान जल परियों को फिर से देखते हैं, जो एक लड़के को अपने वश में करके मावका को वापस लाने का आदेश देती है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर किस्मत से आपको भी ऐसे ही खूबसूरत जल परी से प्यार हो जाए तो उसकी जादुई शक्तियों से सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? अपनी दिलचस्प कल्पना कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं सबसे मजेदार जवाब किसका होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।